बेसिकली ये जो इन्होंने पूछा ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब नवरात्र के दिन दिए गए ये फेमिनिन एनर्जी के ही बेसिकली है, और फेमिनिन एनर्जी ही क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव फोर्स है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मेल बॉडी फीमेल बॉडी दोनों में इक्वली हैं, प्रोपोर्शन अलग अलग होते रहते हैं सब उनके फंक्शनिंग के हिसाब से। ये जो स्थिति बनती जैसे मान लीजिए आज के रातों में बनी हुई है, तो फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है, वो अपने एक्टिव मोड में है, तो उसको ज़्यादा महसूस किया जा सकता है और हम ज़्यादा क्रिएटिव फोर्स में जा सकते हैं। अब एक क्रिएटिविटी ये है कि हम कोई चीज़ रचते हैं, कुछ बनाते हैं, या स्त्री ज़्यादा से ज़्यादा एक संतान को जन्म देती, वो क्रिएटिविटी। फिर उसी फेमिनिन एनर्जी का यूज़ करके ये वाली सब क्रिएटिविटी जो फ्रॉम आइडिया टू आइडिया या फ्रॉम नाउ टू नाउ की जर्नी जो है सब वो वाली भी होती है चीज़ कि अचानक आपकी वही क्रिएटिविटी जागती है। आइडिया से आइडिया को रिप्लेस करने की जो बात अभी हुई, तो क्या वो मामूली क्रिएटिविटी है? बहुत बड़ी आला दर्जे की क्रिएटिविटी है वो। तो ऐसे वक्त में आप उसको बड़े आराम से कर पाते हैं, आपको एकदम से चीज़ आती है और आप उसको कर पाते हैं, तो वो सुविधा मिल जाती है। बाकी जहाँ तक जैसे पूछा ट्रांस क्या होती है, उस समय वो अपने अनमैनिफेस्टेड सोर्स में उतर जाती रही होंगी आनंदमयी माँ, जो इन्होंने जिक्र किया। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रांस में चले जाते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में उनका कोई बहुत मूल्य नहीं है उन अवस्थाओं का, क्योंकि अल्टीमेटली उससे फिर वापस आना पड़ता है। आप कितनी भी गहरी समाधि में गए हों, मिनट्स की, घंटों की, दिनों की, लेकिन वापस तो आना पड़ता है। पुराने बहुत सारे ऐसे साधकों का वर्णन लिटरेचर में मिलता है जो वर्षों वर्षों समाधि में चले गए लेकिन फिर वापस आए। जब वापस आते हैं तो उनको सामान्य जीवन जीना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस भी जाते थे, और बहुत सारे लोग तो वर्षों के ऐसे वर्णन है। लेकिन मेरा इसमें कहना है कि जिस चीज़ से हम वापस ही आते हैं वो स्थायी तो नहीं है, यानी कि वो अनुभव के ही क्षेत्र में है आपके, और जो अनुभव के क्षेत्र में है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। जो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो हमारी नॉर्मल लिविंग है ये कांस्टेंट है, और इसके बीच जो अवेकनिंग है, जो बोध है, वो कांस्टेंट हो सकता है, वही परमानेंट है, यानी उससे आपको कभी बाहर नहीं आना पड़ता। बाकी उन सब चीज़ों से बाहर आ जाता है व्यक्ति। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि महीनों की समाधि के बाद आके व्यक्ति बिल्कुल सामान्य व्यवहार भी कर लेता है, वही उसको वो जॉय मिला, वो उसको खुशी मिली, वो सब मिला। लेकिन जिस चीज़ से भी हमको बाहर आना पड़ता है वो परमानेंट या इटर्नल तो नहीं हुई, वो टेम्परेरी है। और टेम्परेरी चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, अहमियत उसी चीज़ की है जो परमानेंट है। परमानेंट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो परमानेंट हो सकती है, रिमेंबरिंग परमानेंट हो सकती है, जैसे आत्मस्मरण है, परमानेंट हो सकता है, तो उससे बाहर आने की जरूरत नहीं। वर्तमान में रहने की जैसे बात परमानेंट है, अपने सोर्स से जुड़े रहने की बात है, परमानेंट है। अब ऐसा तो नहीं एक दिन अचानक लगा सोर्स से जुड़े थे, फिर एक दिन लगा नहीं जुड़े थे, हम जुड़े हैं, वी आर कनेक्टेड, और उसका स्मरण है, उस कनेक्टेडनेस का स्मरण है। तो देखा जाए ये ज़्यादा बड़ी बात है या वो बड़ी बात है कि हम समाधि में गए और लौट आए? हम अपने सोर्स से कनेक्टेड हैं और ऑल द टाइम हमको ये बात पता है, इसका स्मरण है। तो मेरे लिए इसमें चुनने वाली चीज़ है कि सोर्स से कनेक्टेड है, ये ऑल द टाइम पता है, यही एक्चुअल समाधि है, ट्रांस है। और जिनसे लोग आते जाते हैं वो हैं स्थितियाँ, वो साइकिक स्थितियाँ हैं, उनके अपने अलग मूल्य हैं, लेकिन अगर हमको चुनना ही है तो हमको बेस्ट चुनना चाहिए। क्योंकि विपासना में भी आपको सांसों पे ध्यान देना, ये सब करना है, वो भी कहीं पीछे ही छूटता है। मैं ये नहीं कह रहा है कोई नई खोज है, ये खोज चलती ही रही है, लेकिन कई बार सरल बातें भी लोग नहीं बताते, या उस समय उनको नहीं लगता होगा बताने जैसा। हमारी अलाइवनेस, द वेरी अलाइवनेस ऑफ आवर बॉडी, वही हमारी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि देखिए हमारा बॉडी है ही क्या, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट के सिवा। अभी वो कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो, हमारी बॉडी मटेरियल की तरह से गिर जाएगी यहाँ पे। तो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी जो ये सब
अलर्टनेस है, यही अलाइवनेस है। और ये शरीर में गर्मी, ये दौड़ता हुआ खून, ये सब, ये उस कॉन्शियसनेस की वजह से ही सब मैनिफेस्टेशन में है। तो अब किसी ने किसी को कभी ये सरल नहीं बताया कि ये जो अलाइवनेस है यही तुम्हारा आत्मिक अनुभव है, तुम उसी से अनुभव करो, यानी कोई कठिन नहीं है। और व्यक्ति अपनी अलाइवनेस को भी ऑल द टाइम महसूस कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वो रात में गया 2 घंटे तो कहा मैं जिंदा था, फिर निकला कि नहीं मैं जिंदा नहीं था। जिंदा तो तुम ऑल द टाइम थे, शरीर में हो तो जिंदा हो। तो अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया, बस केवल अपनी अलाइवनेस को, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगेन अगर डिवाइस के तौर से देखा जाए तो सुनील जी के पहले वाले का जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आंसर दिया था, ये डिवाइस बेस्ड आंसर हो सकता है कि हम डिवाइस क्या ले सकते हैं ऑल द टाइम में। तो डिवाइस अलाइवनेस की, आप बस अपनी अलाइवनेस में फोकस्ड रहिए और आप देखेंगे कि सब चीज़ें बिल्कुल सेटल्ड हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जगह पर हैं, कोई बेचैनी हलचल कहीं कुछ नहीं, क्योंकि यही कॉन्शियसनेस है। और जब भी व्यक्ति अगर देखा जाए वायलेंस करता है या कोई भी जो निगेटिव चीज़ें हैं आती हैं, तो उस समय वो अपनी अलाइवनेस को भूल चुका होता है। ये बिल्कुल 100% क्लियर है, उसको अपनी अलाइवनेस का एहसास नहीं होता, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसको पकड़ के अगर हम चलते रहते हैं तो अब ये सोर्स है, और जल्दी ही फिर हम उस चेतना के जो देखा जाए इम्पर्सनल फीलिंग को, जो बॉडी माइंड से रिलेटेड नहीं, उसमें भी उतर जाएंगे। तो एक बार बॉडी माइंड में किसी ने पकड़ लिया तो शरीर नहीं भी रहेगा तब भी वो उसमें उतना ही रूटेड रहेगा, क्योंकि हम वही हैं। हम जिन्ना है तो क्या है, अगर कोई पूछे, अभी तक विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं कि हम क्या जिन्ना है। सारे ध्यान साधना सब उसी से संबंधित है, मरे हुए लोगों से तो संबंधित नहीं है। अभी हमारी सांसें रुक जाएं, हमारा जीवन रुक जाए, लाख हम ध्यान करने के लिए कहें, कौन उठ के ध्यान करेगा, कौन उठ के बातें सुनेगा, कौन समझेगा, सब खत्म। सारी कहानी बस इन सांसों के चलने तक की है। लेकिन बातें लोग फिलोसॉफिकल करेंगे सांसों के पार की, शरीर के पार की, और शरीर की अलाइवनेस से नहीं जुड़ेंगे। तो जब तक उस अलाइवनेस से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो पकड़ में नहीं आएगी। और एक बार अगर ये चीज पकड़ में आ जाए तो कोई भी ध्यान की विधि जरूरी नहीं। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया था निसर्ग क्रिया योग, यानी कि नैसर्गिक है, नेचुरल। कुछ भी जरूरत नहीं, फिर आप बिल्कुल वहीं पर हैं। और एक बार अगर आपने अपनी अलाइवनेस महसूस कर ली तो जिसको कहते हैं प्रेम, आप प्रेम में होंगे, क्योंकि तब आप दूसरे की अलाइवनेस भी महसूस कर पाएंगे। दूसरे की अलाइवनेस महसूस करना ही रियल लव है। बाकी लव तो कुछ सब केमिकल मामला है। लेकिन जैसे आपने किसी की अलाइवनेस महसूस की और उसकी तरफ देखा आपने, तो जो उसको प्रेम की अनुभूति होगी, अपने को या उसको भी, उसकी कोई तुलना नहीं। आप पशु पक्षियों को भी अगर उस दृष्टि से देख लेंगे, वो दौड़ता हुआ जीवन, वो उनके अंदर बहती हुई चीज़ें, तो उनके अंदर भी वो इम्पैक्ट अलग आ जाएंगे बिल्कुल। और उन्हीं को चमत्कार भी कह सकते हैं लोग, मिरेकल भी कह सकते हैं इस अलाइवनेस की। मैंने वो एक घटना बस वो भी मैं सुनाई देता हूँ, नए लोगों ने नहीं सुनी होगी, पुराने उन लोगों को पता ही है। इसी सेंसिटिविटी के दौर के आगे पीछे की ही कभी की बात है। जब एक बार मैं बाग में अपने गया, आम का बाग था, तो पेड़ इतने अलाइव हैं, मुझे उनसे एक दोस्ती और वैसा एहसास होता था। एक पेड़ मुझे भी बड़ा खींचता था, आम का था मेरे बाग में। तो स्पोर्ट्स शू पहनकर मैं बैठा था, तो उसकी जड़ों के बीच में मिट्टी जो थी वो भुरभुरी हो चुकी थी। उस पर मैंने पैर रखे और हटाए तो उस पर निशान बन गए स्पोर्ट्स शू के। तो बस एक ख्याल मेरे अंदर गुजरा, मैंने कहा इस पेड़ को जितना मैं पसंद करता हूँ या जो मुझे इतना प्रिय लगता है, इतना अलाइव लगता है, जैसे बिल्कुल जिंदा है ये, तो इसको क्या समझ भी होती है या इसको कोई अक्ल भी होती है, कोई इसकी फीलिंग या मेमोरी या क्या होता है, या इसका कोई कमिटमेंट भी होता है। जैसे मान ली हमें तो संबंध, इससे लगाव हो रहा है, और संबंधों की एक बात कमिटमेंट भी है। संबंध ऐसे थोड़ा ही है कि हम कोई कमिटमेंट ही नहीं,
वर्तमान में रहने वाले लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने कल क्या था, मुझे क्या मतलब, हमने आज कहा उसका मतलब रखो, कल की बात गई। तो वो तो है अनअवेयरनेस, यानी कि स्टुपिडिटी है। वर्तमान वाला व्यक्ति कमिटमेंट में रहता है, जो हमने कहा वो हमें याद है, यानी कांस्टेंट है, वो इटर्नल मोमेंट में मेमोरी है वो। तो हमें ये ख्याल आया जब, तो हमने बस ख्याल आया और हम चले आए वहां से। अब कई महीनों बाद, ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद तो पक्का ही, हम जब लौट के दोबारा बाग में गए तो जैसे उस पेड़ को देखा तो हमें वो हमेशा उसी की तरफ चले जाते थे। तब मुझे अपनी बात ख्याल में आई। ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, वो 3-4 महीने से 5 महीने भी हो सकते हैं। मुझे बात ख्याल आई कि अच्छा, पिछली बार जब हम बैठे थे तो हमने ये बात कही थी, लेकिन मेरे अंदर तो बिल्कुल क्लियर ही था कि मैं ये कहाँ पॉसिबल है। मैं पैरों के निशान स्पोर्ट्स को भी भुरभुरी मिट्टी पे, और हम जब इतने महीनों बाद गए तो मैंने देखा एज इट इज़ वो निशान बने हुए। मैंने यही ख्याल किया था, क्या वो मेरी मेमोरी को संभाल के रख सकता है, और उन निशानों को लेकर ही मेरे अंदर ख्याल गुजरा था कि जैसे लोग किसी की मेमोरी संभाल लेते हैं तो क्या इसको ये मेमोरी संभालने की। अब उस दिन से मेरा ये कॉन्सेप्ट बदल गया कि किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो, न पेड़ को, न किसी जीव को, न उसकी क्षमताओं को। यानी कि पेड़ के पास तो हाथ भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं है, कैसे वो निशान बचे होंगे हवा से, जानवरों से, या किसी भी चीज़ से। ये मिस्ट्री है, रहस्य है, लेकिन ये रहस्य संभव है। और उसने कमिटमेंट भी दिखा दिया, यानी उसने अपनी अलाइवनेस का एक चरम दिखा दिया कि ऐसा भी संभव है। तो अगर आप फील करते हैं अलाइव, तो पूरी नेचर रिस्पॉन्स करती है आपको। जो लोग अलग थलग फील करते हैं, या ध्यानी भी जब अपने को अलग थलग फील करता है, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि ध्यान वो कितना भी कर रहा हो, तमाम तरह की विधियां साध रहा हो और तमाम तरह के उसको साइकोसोमेटिक एक्सपीरियंस हो रहे हो, लेकिन वो लाइफ की अलाइवनेस से कनेक्टेड नहीं है। तो उसको लगता है मैं अलग थलग हूँ। और अलाइवनेस से कनेक्टेड तो पूरी नेचर रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि हम 5 एलिमेंट से बने, 5 एलिमेंट से पूरी नेचर बनी है। आप कहीं भी जाके अपनी कोई बात कह देते हैं, आपको उसका उत्तर आ जाता है। एक मेडिटेटर बिल्कुल अलग थलग नहीं है, आप समझिए। मैं तो कहता हूँ, अगर इतना यकीन किसी को हो इस अलाइवनेस में, और वो कहीं भी जाकर किसी नदी, पेड़, किसी से भी कह दे कि भाई ये परेशानी है मेरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप देखेंगे वो सॉल्व हो गई, रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये मैजिक है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट हमेशा अलाइव है। तो हमको अपने इन 5 एलिमेंट की अलाइवनेस से जुड़ना है। ये अल्टीमेट मेडिटेशन है। और डिवाइस है नहीं कुछ, इसमें करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये फील करने जैसा है, समझने जैसा है, फील करने जैसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करते ही हूँ, हमारे पास सब आखिर में आए, जब सब जगह कहे आए, पेड़ पौधा, नदी, कुआं, तालाब, डॉक्टर, फिजिक्स। अब इन सब बातों को मैं न प्रमोट करता हूँ, न मैं उनमें पढ़ता हूँ, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा है। इसको मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वो बात पहुँच जाती है दूसरे तक। कई ट्राइब्स ऐसी रहीं, इस पर कई सारी बुक्स हैं। न उन समय फ़ोन होता था न कुछ, वो बस पेड़ के पास जाके कह देते थे कि भाई बहुत दिन हो गए उनको गए हुए, अब उनकी याद आ रही है, अब कह दो आ जाए। आ जाते थे वो लोग। टेलीपैथी तो है, लेकिन नेचर आपके लिए इन्हेंस करने का काम करे। जैसे मोबाइल भी टेलीपैथी ही है। मोबाइल को ये ना समझे कि ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारी टेलीपैथी को इन्हेंस कर दे रही है, हमने बस नंबर डाल के दूसरी बात पहुंच गई। ऐसे ही इन डिवाइसेस की तरह नेचर में भी सब डिवाइसेस है, तो आप उसको बस यूज करते हैं। अब पेड़ों में भी देखा जाए, कोई कोई पेड़ बहुत अलाइव होते हैं, जैसे हर इंसान इक्वली उस संवेदनशीलता में नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे पेड़ भी होते हैं। तो कोई कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देते हैं, कोई थोड़ा कम करते हैं, तो वो डिवाइस का काम कर देते हैं। 5 एलिमेंट्स पे सारा मिस्टिकल काम चलता रहा। जैसे अभी नवरात्र हैं, ये सब तांत्रिक अनुष्ठान है, सिद्धियां हैं, 5 एलिमेंट्स का ही मसला है। उन्हीं से सब वो लोग अपनी बात कह लेते हैं और काम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, ये संभव है, बस व्यक्ति को यकीन नहीं आता चीज़ का। देखिए, जब 2 लोग
आपस में बहुत प्रेम में हों, गहरे संवेदनशीलता में साथ में रहते हों, उनको तमाम बातें ऐसे ही पता चलने लगती हैं एक दूसरे की, कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, और उनकी विषय से भी काम हो जाते हैं। जैसे कि घर में बैठा है कोई और कोई बाहर गया, भाई उसने बस केवल एक प्रेयर की, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाता है। कनेक्टिविटी है इतनी ज़्यादा, और वो नेचर उसको रिस्पॉन्स कर देती है। डिपेंड करता है दोनों के अलाइवनेस पे, जो कह रहा है, जिससे कहा जा रहा है, दोनों के अलाइवनेस अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो एक मेडिटेटर को ये निश्चिंत रहना चाहिए कि वो अलग थलग और अकेला नहीं है। पहली चीज़ है, पूरी नेचर कोऑपरेट कर रही है, बस उसकी अलाइवनेस से जुड़ जाए। और उसकी शुरुआत तो अपने से ही होगी, पहले अपनी अलाइवनेस से जुड़ें, फिर मैं तो कहूँगा इंसानों के अलाइवनेस से जुड़ें, पेड़ पौधे तो बाद में आएंगे। उनको अगर किसी का स्वाभाविक रुझान है तब तो अलग बात है। आप जिसके साथ रह रहे हैं उसकी अलाइवनेस को पहचानिए, उसके साथ जुड़िए, फिर और दायरा बड़ा करिए धीरे धीरे करके। और बड़े दायरे के बाद फिर हमको लगेगा कि हम बिल्कुल अलग थलग नहीं, पूरी नेचर रिस्पॉन्स करती है। तो हम अगर ये हम जान लेते हैं तो हमको परेशान होने की फिर कोई बात ही नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो उचित होगा वो होगा ठीक वक्त पर। अनंत श्री, अभी आपने कहा कि पहले पेड़ और नदी उदी पे घूमा है, उसके बाद आए आपके पास, तो आप ये गलत फहमी में न रहें तो मुझे हम लोग घूम फिर के ही आए हैं। अब हो सकता है उसी ने हमारी सीमा समाप्त। बिल्कुल ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।